हेलो स्टूडेंट। आज हम जानने वाले हैं इस टेली के जो ऑफिशियल बुक में जो दिखाए गए टॉपिक्स के बारे में और उसके बारे में समझेंगे कि इसका हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं टेली बुक और यहाँ पर हम टेली एसेंशियल लेवल 1 को देख रहे हैं और ये बुक का पूरा डेफिनेशन है। और हम जो टॉपिक लिए हैं वो इन दोनों को तो नहीं लिए हैं क्योंकि ये थ्योरी मैटर्स हैं और इनको हम बाद में जो थ्योरी के मैटर जब आएंगे तो जरूर यूज़ करेंगे। लेकिन हमारा जो मैटर स्टार्ट हुआ है वो चैप्टर 3 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर फिलहाल इतने सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड है। अब सवाल आता है इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो जानकारी होती है ना वो थ्योरिकल नहीं होती। मतलब कहने का मतलब है कि आपको थ्योरी में समझाना नहीं आता, डायरेक्ट समझाएगा प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर का सीधा मतलब है अगर आप क्रेट में जाते हो और क्रेट में जाते हो तो आप देखते हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, इनमें इन्वेंट्री मास्टर दिया हुआ है। तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन दिया हुआ है और यहीं यहाँ भी वही सेम चीज देखने को मिला है। अगर इतना आप बनाना जानते हो तो आप इन्वेंट्री मास्टर करना जानते हो। इन्वेंट्री मास्टर मतलब सारी स्टॉक की एंट्री करना आप जानते हैं, जितना भी स्टॉक आएगा उसकी एंट्री आप कर लेते हो। अब इस टॉपिक को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट जो रहेंगे या कुछ महानुभाव लोग भी रहेंगे कि क्या चीजें पुरानी चीजें बता रहे हैं, कैसे बनाने हमें नहीं आता। तो बनाना आता तो अच्छी बात है, आप वीडियो को छोड़ भी सकते हो और जो नए हैं उनको सीखना चाहिए। लेकिन कब कब किसे कब यूज करना चाहिए, कब जरूरत नहीं पड़ती है, इसका अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आपको चाहे 100% बनाना आए लेकिन आप अपना जॉब नहीं कर पाओगे। हमारा पिछले बहुत सारे वीडियो आप देख लो, वही चीजें बुराना रिपीट होती हैं लेकिन नए तरीके से, ताकि आप अपना जो बिजनेस है या आप अपना जॉब है अच्छी तरीके से कर सको। तो आज को ऐसा ही चीज आपको देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या क्या बनाना चाहिए, यहाँ पर हमें स्टॉक ग्रुप बनाना, कैटेगरी सब बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने क्या क्या बना के रखा हुआ है। सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया है। तो ग्रुप में क्या बनाया है, हम स्टेशनरी का सामान परचेस करने वाले हैं ऑफिस के लिए। तो हमने ये बनाया है, हमने दे दिया है सामान का नाम स्टेशनरी ऑफिस। यह भी आ, कहने का मतलब है देखो आपका जो सामान जिस कैटेगरी का है, मोबाइल का है तो मोबाइल लिखो, राइस है तो राइस लिखो। हमारा सामान स्टेशनरी था, हमने स्टेशनरी लिखा है। अंडर में प्राइमरी दे सकते हो। उसके बाद हमने तैयार किया है कैटेगरी। कैटेगरी में एक हमारे पास जेल पेन है और एक हमारे पास रबर बॉल पेन है। दो कैटेगरी है, मतलब हम पेन परचेस करने वाले हैं। तो जेल पेन, डॉट पेन आप जानते ही होगी, एक रबर बॉल पेन। ऐसे बहुत सारे पेन की कैटेगरी होते हैं तो उनमें से हम एक लेने वाले हैं। उसके बाद हमने तैयार किया है यूनिट। यूनिट हमने तैयार किया है एनओएस। अगर हम पेन को किलो में खरीदते तो हम केजी तैयार करते, यानी यहाँ पर हम केजी लिखते, यहाँ पर हम केजी लिखते और यहाँ पर इसको फुल फॉर्म लिखते कि उसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि एनओएस का फुल फॉर्म नंबर्स है। उसके बाद हमने गोडाउन तैयार किया हुआ है। हमारे पास दो गोडाउन है, एक तो ये मेन लोकेशन वाला और दूसरा आपका शोरूम वाला। तो शोरूम के अंदर हमने प्राइमरी दिया हुआ है और एक जो गोडाउन बनाया है उसके अंदर दिया है हमने मेन लोकेशन। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब भी आपका सामान आपकी कंपनी में आएगा तो सबसे पहले आपके शोरूम में रुकेगा, यानी अपनी दुकान में रुकेगा जहां भी है। उसमें आप कैटेगरी छाटोगे कौन कौन सामान कैसे कैटेगरी का रखना है और बाकी सामान आप गोडाउन में भेज दोगे। तो आपके सामान का प्राइमरी लोकेशन होता है हमेशा गोडाउन। इसके बाद हमें स्टॉक आइटम बनाना आना चाहिए। जैसे भी स्टॉक आइटम क्लिक बनाते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलो का पेन है, पेन ही ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अब जो हमने ग्रुप बनाया था वो हमें पूछेगा। आप देख सकते हो कि हमने क्या बनाया था यहाँ पर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसा। तो यहाँ पर देखोगे ऑफिस ऑफिस हमने बनाया था वो दिखाई दे दिया आपको। यहाँ लेने के बाद एनओएस। तो आप ध्यान में रखो कि हमने तो दो चीजें ले ली जो बनाया था। हमने ग्रुप ले लिया और यूनिट ले लिया। कहने का मतलब है कि हमने ग्रुप और यूनिट तो ले लिया। अब सवाल है कैटेगरी क्यों नहीं आ रही है और गोडाउन क्यों नहीं आ रहा है, इसे बनाने के बाद हमें कहाँ पर यूज करना है। तो मैंने कहा था ना कि आप लोग क्या करते हो कि बनाने आता है लेकिन कब कब क्या यूज करना है इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अगर आप टेली में डिफॉल्ट रूप में रहोगे तो जो कैटेगरी होता है, यानी जो आप कैटेगरी बनाने वाले होते हैं और जो गोडाउन होता है वो आपका दिखता जरूर है लेकिन उसको खास समय में यूज करते हैं। तो चलो फिर से शुरुआत कर लेते हैं। क्रिएट में जाने के बाद आपको सबसे पहले स्टॉक आइटम में आना होगा। जो आप पेन बना रहे हो वो लिख दो। आपका जो ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लो। अब जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखो एक बटन दिया है जिसका नाम है F12। आपको F12 क्लिक करना होगा। जैसे आप F12 क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देना चालू होगा। आपको उनमें से इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इन्हीं में एक ऑप्शन का नाम होगा यूज स्टॉक कैटेगरी स्टॉक आइटम। अगर आप चाहते हो कि आपके सामान का कैटेगरी हो तो ही इसे यस करें और चाहते हो नहीं है तो इसे नो रखें। अब मैंने इसे यस कर दिया है, इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक यस हो जाता है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब देखो क्या पूछ रहा है हमारा सामान कैटेगरी, क्योंकि वो जेल पेन है या रबर पेन है। तो अगर जेल पेन है तो जेल पेन ले लो और पीस में खरीद रहे हो तो नंबर्स ले लो। एक हो गया। अब हम लिख लेते हैं डोम्स का पेन ले लेते हैं। सेम स्टेशनरी आइटम होगा। अगर ये रबर बॉल पेन है तो रबर बॉल पेन ले ले और नंबर पीस में खरीदते हैं 1 2 3 कैसे हिसाब से तो इसको ले ले। अब सवाल आता है कि हमने ग्रुप ले लिया, कैटेगरी ले ली, आइटम्स ले लिया, यूनिट ले लिया। अब मास्टर बनना है ना भाई, इन्वेंट्री मास्टर बनना है आपको। तो गोडाउन का यूज कब करते हैं, तो गोडाउन का यूज आप तब करते हैं जब सामान परचेस करेंगे।
अब हमें सामान को परचेस करना है, तो हम जाते हैं परचेस में। अब जैसे हम परचेस में गए तो हमें बटन दबाना होगा परचेस का, जो होगा F9। ये आप जानते ही हैं भली बात है। बिल का नंबर हम लिख देंगे, जो भी हमारा बिल होगा, जिससे हम सामान खरीदने वाले रहेंगे उसका नाम। फिर इन सब चीज़ों को मैं बहुत सारी वीडियो में जिक्र करता हूँ कि इसको मैं भरना भी नहीं सिखा रहा हूँ, और मैंने पिछले वीडियो बनाया भी है, भरा भी है, तो उसको आप जाकर देख सकते हो उसमें कैसे एंट्री करते हैं। तो फिलहाल हम खाली छोड़ते हैं, एड्रेस तो भरा है हमने। और हमने यहाँ पर क्या लेंगे, हम क्या परचेस कर रहे हैं, स्टेशनरी आइटम। तो इन दोनों का जो लेजर है बनाना आपको आता ही है, अगर नहीं आता तो हम दिखा देते हैं कैसे लिखना है, ये ऐसा। और मोहन में आके देख लो ऐसा। ऐसा आपको बनाना होगा, एड्रेस वैड्रेस अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। वैसे तो आप इसको जानते ही होगे, आप अच्छे तरीके से इसको काम करना जानते हो। ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम स्पेस करेंगे तो हमें सामान हमारा जो हमें परचेस करना है वो दिखाई देगा। हम 0 पेन परचेस करते हैं। जैसे हम परचेस करेंगे तो देखो जो गोडाउन है ना वो अब आया। यहाँ पर ध्यान देखो, क्लियरली देखो कि गोडाउन अब आया है। तो याद रखेंगे जो कैटेगरी होता है वो स्टॉक क्रिएशन करने के दौरान आता है, और जो गोडाउन जो होता है वो सामान परचेस करने के दौरान आता है। तो ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से अगर वर्क करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी और सही रिपोर्ट आप देंगे। अब जैसे हम स्पेस बटन दबाते हैं, सामने वाला बोलेगा कि आप क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले हम सामान को तो शोरूम में रखेंगे, इसलिए शोरूम लिखेंगे। कितना पीस रखने वाले हैं, तो शोरूम में 10 पीस रखने वाले हैं। कितना रुपए रेट है, तो 15 रुपए वाला रेट है। ये हो गया। उसके बाद हम स्पेस दबाएंगे, और बाकी का जो सामान है, सॉरी फिर से शोरूम आ गया, उससे हम गोडाउन भेज देंगे। कितना पीस है, 90 पीस भेज देंगे सेम रुपए के हिसाब से। और ये हमारा सामान परचेस हो गया 100 पीस। एक बार और, डॉम्स पेन हम फिर से शोरूम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग कितना 15 पीस परचेस कर लेते हैं। कितना रुपए रेट है इसका, 10 रुपए रेट है। ये हो गया। स्पेस करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा गोडाउन। और यहाँ पे जितना पीस आप लेना चाहो लिख सकते हो। और इसको हम कर देते हैं सेव, तो हमारा 95 पीस हो गया। अब इस प्रकार हम उसकी परचेस की एंट्री करते हैं, और ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। काम कंप्लीट है। अगर आप अपना स्टॉक देखना चाहते हो तो अपना स्टॉक आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। स्टॉक देखने के लिए क्या करना है, आपको स्टॉक समरी में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा सामान दिख जाएगा कि कौन सा सामान कितना कितना परचेस हुआ है। तो इस प्रकार हम स्टॉक में मास्टरी करते हैं, यानी स्टॉक मास्टर क्रिएशन हमें करते हैं। तो आज आपने समझा कि अगर आपके बुक में जो टेली का आप पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो ये जो बुक है वो ओरिजिनल बुक है। यहाँ का हमने ऑनलाइन कंटेंट निकाला है। इसको अगर परचेस आप करते हो, टेली एसेंशियल लेवल 1 ऊपर दिख रहा है आपको, ये बुक परचेस करते हो, तो इस बुक से अगर आप सीखोगे तो जॉब में ढंग से काम आएगा, नहीं तो टाइम पास तरीके से रह जाओगे, कहीं पर कुछ काम नहीं आएगा। तो उस बुक के अनुसार जो प्रोसेस हमें करना था वो हमने कंप्लीट करा दिया। तो अगर आपको इस तरीके से जॉब में जो काम आए वैसा टेली सीखना है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।